नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 1 बजे से और आज सिलने लगी हूँ मैं अपने लिए कुर्ती। और ये लास्ट व्लॉग में मैंने जैसे दिखाया था आपको कि काफ़ी सारी साड़ियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास में, तो वो मैंने निकाली थी पहनने के लिए नवरात्रि में। ये चुनरी प्रिंट की साड़ी है, लेकिन इसका बॉर्डर मुझे पसंद नहीं आ रहा था और जॉर्जेट की बहुत अच्छी फैब्रिक की साड़ी है, तो मैंने सोचा चलो इसका ना फ्रॉक सूट बना लेती हूँ। तो नवरात्रि में 1 आध दिन पहनने के काम में आ जाएगा। लेकिन आज हो क्या रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 6-7 महीने करीब हो गए, तब से मैंने स्टिचिंग नहीं करी है बिल्कुल भी। जब से मैंने कैफ़े स्टार्ट किया तब से मैंने स्टिचिंग नहीं करी है, नहीं तो वैसे मैं 1-2 कुर्ती सिलती ही रहती थी। तो जब कंटिन्यू मैं इस वाली चीज़ में रहती हूँ, तो मेरे दिमाग में रहती हैं और फैब्रिक को देखते ही मेरे दिमाग में ना तुरंत क्लिक कर जाता है कि इस फैब्रिक में किस तरीके के डिज़ाइन की कुर्ती अच्छी लगेगी या फिर जो भी टॉप सिलती हूँ वो अच्छा लगेगा। लेकिन आज तो मेरा दिमाग ही नहीं बिल्कुल चल रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मेज़रमेंट लेना है मुझे और कैसे कट करनी है, फ्रॉक सूट के लिए कितना घेर सही रहेगा। कुछ भी नहीं, आज मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है, कुछ थोड़ा-सा इसलिए भी नहीं चल रहा है कि आज थोड़ा-सा परेशान हूँ मैं कि कल से पेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर चुकी थी, फिर दोबारा से मुझे वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी मैंने चुनरी प्रिंट वाली पूरी कुर्ती काट के रख दी है। उसका भी अस्तर दीदी को बोला था मैंने, वो मार्केट गई थी, तो मैंने उनको बोला हुआ है तो वो लेकर आएँगी। लेकिन मैंने पहले वो कट कर दी है, कुर्ती कट कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अस्तर को कट कर लूँगी। वैसे तो ऐसा होता है कि अस्तर पहले कट करते हैं और जो मेन फैब्रिक होता है उसको बाद में कट करते हैं। लेकिन अब मेरे पास में अस्तर था नहीं, तो मैंने वो कट कर दिया, ईज़ी रहेगा। बाकी ये एक और साड़ी कांजीवरम साड़ी रखी हुई थी मेरे पास में, ऑफ व्हाइट और रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी की। तो देखिए, पहले मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि ना, अभी हम लोग जब टीवी देख रहे थे तो उसमें एक रील दिखा रहे थे कि अगर हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो 1 ग्लास में पानी लो और उसमें नींबू डालो, तो अगर नींबू ना 2-3 मिनट में ऊपर उठकर आ जाएगा, तो तुम्हारे घर में कोई भी भूत-प्रेत का साया नहीं है। और अगर वो नींबू नीचे बैठा रह जाएगा, तो फिर नेगेटिव एनर्जी है तुम्हारे घर में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिज़ूल बकवास होती है, क्योंकि 1 ग्लास में हमने नींबू डाला तो वो ऊपर आ गया, मतलब ग्रीन वाला नींबू ऊपर आ गया और जो डार्क येलो वाला था वो नीचे बैठ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने ही मानती हूँ ये सारी चीज़ों को। और शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि छिलके की वजह से, कि ग्रीन वाला छिलका होता होगा वो हल्का होता होगा और जो येलो वाला होता है वो भारी हो जाता होगा, शायद इस वजह से ये रीज़न रहता होगा। क्योंकि लाइट जो डार्क वाला ग्रीन कलर का हम नींबू डाल रहे थे तो वो तुरंत ऊपर आ रहा था और येलो कलर का डाल रहे थे तो वो नीचे बैठ रहा था। तो यहाँ मैंने दोनों कुर्तियाँ अपनी कट कर ली हैं और अब देखती हूँ, अगर कल से पेंट स्टार्ट हुआ तो फिर मुश्किल है कि मैं स्टिचिंग अभी कर पाऊँ। बाकी मैंने यहाँ 2 कुर्तियाँ काट के रख दी हैं और काट के जब रख देते हैं ना तो स्टिचिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ मुझे ये सब कुछ करते-करते 4:30 बजे का टाइम हो गया था। अब शाम का भी खाना-पीना बनाना है और ये भी ऑफ़िस से आ रहे होंगे, तो फिर मैंने यहाँ से सब कुछ समेट के रख दिया है और यहाँ करने लगी हूँ मैं तोरई कट। जैसे मैं कल दिखाया था व्लॉग में आपको कि दीदी की तरफ मैं गई थी, तो उनके यहाँ प्लॉट में काफ़ी सारी बेल लगी हुई हैं लौकी की, तोरई की, तो मैं वहीं से ये तोरई काट के लेकर आई थी। काट के नहीं, सॉरी, तोड़ के लेकर आई थी मैं उनके यहाँ से तोरई। तो यहाँ बस मैंने वो छील ली हैं और 1 केजी से ऊपर ही हैं तोरई, लेकिन बनने के बाद में थोड़ी-सी हो जाती हैं। तो मेहनत पूरी लगती है, इसलिए मैंने उनको, दीदी को बोला था। वैसे तो उन्होंने थोड़ी-सी तोरई अपने पास रख ली थी, लेकिन मैंने वो तोरई भी मँगा ली कि दीदी मुझे भेज देना, मैं मँगा लूँगी, तो वो बना लूँगी, तो एक टाइम की तो कम से कम तोरई बन ही जाएँगी। तो यहाँ जैसे मैं किचन में आ गई हूँ, तो आज दोपहर में मैंने किचन में बिल्कुल भी झाँक कर नहीं देखा, तो बच्चों ने बनाई थी मैगी, जो कि मैंने भी खाई थोड़ी-सी। बाकी दोपहर के लंच के जो बर्तन वगैरह थे, तो वो सब कुछ नहीं किया। किचन में जब बच्चे काम करते हैं तो थोड़ा-सा फैला ही देते हैं। तो बस मैंने यहाँ अपना किचन का स्लैब साफ़ कर लिया है और सबसे पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी, उसके बाद में फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। फिर हाथ-मुँह अपना धोकर पूजा करने का तब तक टाइम हो जाएगा। इधर सब्ज़ी बनाने के लिए रख दूँगी। तोरई का एक्चुअली होता है कि जो रस्सी वाली तोरई होती है वो बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल, और ये भी नहीं खाते, मुझे भी नहीं पसंद होती है। तो लेकिन है ना, तोरई जब कच्ची तोरई होती है तो वो पानी उस बिल्कुल भी मत डालो, लेकिन उसके बाद में भी वो तोरई पानी छोड़ती है, तो उस पानी को जलाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो यहाँ बेसिक से मसालों से ही मैं तोरई बनाती हूँ, लेकिन टेस्टी बनती हैं। सिंपल है, ईज़ी है, लेकिन अच्छी लगती है, बच्चे भी मेरे खा लेते हैं। बाकी मैंने यहाँ थोड़ा-सा पानी लिया है ताकि मसाले ना जलें, तो धनिया डाला है, उसमें मैंने लाल मिर्च ली है और थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, हल्दी यहाँ पर ऐड करूँगी मैं और 1 किचन किंग पाउडर। मोस्टली मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ क्योंकि उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो तेल मेरा यहाँ गरम हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा-सा जीरा डालूँगी और
ये जो मैंने पानी में मसाले रखे हुए हैं, इनको मैं डाल दूँगी। इस तरीके से डालने से कभी भी मसाले ना ऑयल में जलते नहीं हैं। आराम से उनको फिर थोड़ा-सा भून लूँगी। या थोड़ा-सा बस ध्यान रखना होता है कि थोड़ा-सा जैसे पानी ऐड होता है ना, तो थोड़ा-सा वो एकदम से धुएँ के साथ में ऊपर उठकर आता है, लेकिन अब ये है कि कंटिन्यू हम लोग काम करते रहते हैं, तो ये चीज़ हैबिट में आ जाती है। फिर 2 मिनट लगते हैं इसको भूनने में, तुरंत ही ऑयल छोड़ देता है। देखिए मैंने जैसे दिखाया ना डालते ही, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, इतने में अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो तोरई कट करके रखी हुई है, वो। तो ये मैंने किचन किंग पाउडर डाला है इसमें। और इससे बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और इस वाले मसाले को मैं हर एक सब्ज़ी में डालती ही डालती हूँ। तो यहाँ इसको मैं चला लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी मैं तोरई, लेकिन अभी तोरई बहुत ज़्यादा लगेंगी, लेकिन बनने के बाद में थोड़ी देर बाद ही ना जैसे इसको ढक के रख दूँगी मैं, सॉफ्ट हो जाएँगी, तो कम होती चली जाएँगी, फिर आराम से ईज़िली इस कढ़ाई में आ जाएँगी, तो बस मैं चलाऊँगी भी नहीं इसको कि तोरई इधर-उधर गिरेगी। यहाँ सीधे ही मैं इसको ढक दूँगी। और तोरई जब मैंने कट करी थी, तो एक तोरई इसमें साबुत रह गई थी गल तोरई तैयार करके रख दी है मैंने, थोड़ा पच जाएगी वो, थोड़ी कम हो जाएगी, फिर मैं उसको चला दूँगी, मसाले वगैरह मिक्स कर दूँगी। नमक अभी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि तोरई बहुत कम हो जाती है बनने के बाद में, तो अभी तोरई के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दूँगी, तो वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं मोस्टली सब्ज़ियाँ जब बिल्कुल लास्ट में बनने की कंडीशन में आ जाती हैं, तभी मैं नमक डालती हूँ। तो एक्यूरेट मेरा नमक रहता है, ना कभी ज़्यादा रहता, ना कभी कम रहता है। तो मैंने इधर बर्तनों का जूठन सारी निकाल ली थी, उसको मैं बाहर फेंक आई हूँ। फिर जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा प्रोसेस यही रहता है बर्तन वॉश करने का। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सिंक को वॉश कर लिया है। अब मैं ये जो काँच के जितने भी बर्तन हैं इनको माँज लूँगी और इनको वॉश करके साइड से रख दूँगी। तो फिर काँच के बर्तन मतलब उनकी उम्र लंबी हो जाती है, जल्दी से नहीं टूटते हैं, उनकी डंडियाँ-वंडियाँ जो भी होती हैं, मेरे तो सालों-साल काँच के बर्तन चलते रहते हैं, टच वुड। तो इधर मैं सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी और बर्तन वॉश करने के बाद में फिर मेरा पूजा का टाइम हो जाएगा। सवा 6 बजे का, तो 6 सवा 6 बजे का टाइम हो ही गया है यहाँ पर। आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि जैसे ही सुबह के काम से फ्री हुई थी, उसके बाद मैं अपना सिलाई का स्टार्ट कर दिया था। आज मुझे 2 कुर्तियाँ कट करने में भी ना काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाती है। जब मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ, तो 1 घंटे में कुर्ती कट करके सिल भी लेती हूँ मैं, अगर सिंपल होती है तो। अगर डिज़ाइन वगैरह होती है, तो आध पौन घंटा और एक्स्ट्रा लग जाता है। लेकिन ये है कि मेरी जितनी भी स्टिचिंग करी हुई कुर्तियाँ होती हैं, उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जब तक फिनिशिंग ना हो, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता, चाहे वो 2 बार मुझे उधेड़नी पड़े, 3 बार उधेड़नी पड़े, लेकिन मैं उसको परफ़ेक्ट बनाकर ही छोड़ती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन वॉश करने के बाद में जो भी ब्रशेज़ वगैरह होते हैं, उनको मैं अच्छे से बिल्कुल निचोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर गीले रह जाते हैं, तो उनमें ना हल्की-हल्की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इधर मेरी सिंक बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और बाकी जो किचन साफ़ करने का जो कपड़ा होता है, उसको भी मैंने धो के सुखाने के लिए डाल दिया है साइड से। और इधर मैं अपना तोरई देखिए कितना ना कढ़ाई खाली होने पर आ गई है, थोड़ा-सा बस मैंने मिक्स कर दिया है। बाकी जब तक ये बनेगी, तब तक मैं और काम कर लूँगी। किचन मैंने यहाँ पूरा क्लीन कर ही दिया है, कप मैंने कप की जगह पर रख दिए हैं, टोकरी मैंने साइड में जो मेरा पटला है उसके ऊपर रख देती हूँ, तो वो भी मैंने रख दिया है। इधर मैं बस थोड़ा-सा रेस्ट लूँगी कि मेरी कमर में हो रहा है दर्द, आज बिल्कुल भी मैं लेट नहीं पाई हूँ। तो यहाँ मैं अपना रेस्ट भी ले लूँगी, पानी भी पी लूँगी। एक्चुअली अभी हो क्या रहा था कि दोपहर में मैंने एक ना पाकिस्तानी सीरियल लगाया था, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं मतलब पाकिस्तान का कुछ तारीफ़ कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये होता है उसमें तहज़ीब बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई जाती है, इसलिए मुझे पाकिस्तानी सीरियल देखने में ठीक लगते हैं। तो उसका ये लास्ट एपिसोड चल रहा था, तो बस टाइम तो हो रहा है मेरा पूजा का, लेकिन मैंने वो पूरा लास्ट एपिसोड देख कर ही मैं उठी हूँ। इधर मैं अपना फेस वॉश करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अभी मैं पूजा करूँगी। तो वैसे तो मन कर रहा था कि बस मैं दोबारा से ना नहा लूँ, लेकिन अब टाइम थोड़ा-सा सीरियल को देखते-देखते ज़्यादा हो गया है, तो पूजा का टाइम है ही। और बाहर मेन गेट पे मुझे दीपक भी जलाना होता है तुलसा जी का, तो इसलिए वो टाइम पर हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने अपना हाथ-मुँह धोकर ही काम चला लिया। इधर करने लगी हूँ मैं पूजा।
मैं शाम की पूजा जब भी करती हूँ तो पूरे घर में धूप ज़रूर दिखाती हूँ, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और पूरे घर में ना शाम के टाइम पे धूप बत्ती की अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है, जो कि बहुत शुभ भी होती है और बहुत माइंड को रिफ़्रेश कर देती है। इधर मैं तुलसा जी की पूजा करने के लिए लगी हूँ और शाम के टाइम पे मैं दीपक जलाती हूँ। सुबह थोड़ा-सा भगदड़ होती है तो सिर्फ़ मंदिर वाली पूजा कर लेती हूँ, बाकी की प्रॉपर पूजा हस्बैंड करके जाते हैं। अभी इस टाइम पर नीचे दोनों ही तुलसा जी हैं मेरी, एक ये वाली हैं और बाकी जो मैंने बताया था दीदी के घर से आई हुई हैं। तो अब इनको मैं डिसाइड तभी करूँगी जब घर में पेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो अब कैसे कहाँ क्या चीज़ रखनी है सब कुछ डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। अंदर भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था कि कैफ़े बंद होने के बाद मैं कंटिन्यू मैं सफाई कर रही थी और अभी 15-20 दिन में मैं पूरे घर की पूरी डीप क्लीनिंग करके पूरा सब कुछ क्लीन कर चुकी हूँ मैं। दिवाली पर भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब पेंट की वजह से मुझे सब कुछ ना दोबारा से करना पड़ेगा। तो इधर मैं किट्टू पढ़ रही है, आरू अपनी बुआ के घर गया है दूध लेने के लिए। तो इधर मैंने किट्टू को आरती दे दी है और मैं उसको बोल रही थी कि दीपक ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, उसका हाथ टच हो गया था। तो दीपक बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। इधर पूजा करने के बाद में मैंने देख ली तोरई में वैसे मैं खटाई डालती हूँ हमेशा, लेकिन अभी मेरे पास में काफ़ी सारे नींबू हैं तो मैं नींबू ही डाल दिया है। और जब मैं तोरई बनाई थी तो आपने देखा ही था कढ़ाई से बाहर जा रही थी, लेकिन अब कढ़ाई आधी कढ़ाई से भी कम हो गई है तोरई और बन के वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि अब उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचा था, अब जलने पर आ गई थी वो। तो जब मैं यहाँ रोटियाँ सेकने के लिए आई हूँ तो इनको पता नहीं क्या सूझ गया है कि इनको क्या पनीर की भुर्जी वगैरह बनानी है, तो फिर वो अपना मैंने मना कर दिया है तो वो खुद से ही बनाने लगे और इनके साथ में होता ही है ये भुर्जी और चाय बहुत सही बनाते हैं। तो बस वो किचन में आ गए हैं कि तू रहने दे, तू अपना काम कर ले, क्योंकि आज मुझे थकान ज़्यादा हो भी गई है कि एक तो कल का पेंट का टेंशन है, दूसरा हो ही जाता है घर में ना कोई काम होने वाला होता है तो पहले से थोड़ा-सा सोच के सर दर्द हो ही जाता है। और दोपहर में मैंने अपना स्टिचिंग का भी थोड़ा-सा कटिंग-वटिंग का भी मैंने काम अपना स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाया है आज, इसलिए भी थोड़ा-सा सर दर्द हो रहा था। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर का बहुत अच्छी हवा चल रही है तो मैं सोच रही हूँ अभी 8:30 बजे का टाइम है करीब, तो फटाफट से मैं अपना काम ख़त्म करके खाना-पीना खा के फिर थोड़ा आधे पौन घंटे के लिए ऊपर रेस्ट करने के लिए जाऊँगी। और मेरी दोस्त है उससे मेरी कंटिन्यू बात होती है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से 1-1 हफ़्ते का 15-15 दिन का गैप हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल पूछ ही नहीं पा रही हूँ उससे। अभी उसकी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो बस यहाँ से जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो ऊपर छत पे मेरी थोड़ी देर के लिए वॉक भी हो जाएगी। मोटी भी बहुत होती जा रही हूँ मैं वैसे भी, अभी 2 दिन मैंने एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो भी बीच में छूट गई क्योंकि मैं अपने भांजे के साथ में जा रही थी, तो 2 दिन तो वो मुझे लेकर गए। तीसरे दिन से उनको आलस आ गया तो कभी लेके जा रहे हैं, कभी नहीं लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि स्टार्ट हो जाए, नवरात्रि ख़त्म हो जाएँगे, उसके बाद से मैं अपना एक्सरसाइज़ और अपने डाइट का कंप्लीट शुरुआत करूँगी, क्योंकि नवरात्रि में पूजा पाठ में भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और फ़ास्ट भी मैं रहूँगी तो फिर ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही वेट कम हो जाएगा अगर एक्सरसाइज़ और ये वॉक भी साथ में करूँगी। तो यहाँ मैं खाना खाने लगी थी, पहले ही मैंने किचन साफ़ नहीं करी थी, उससे पहले ही मैं खाना इसलिए खा लिया क्योंकि उनको अपना वॉक पर जाना था और शाम के टाइम पे हम लोग खाना मोस्टली साथ में ही खाते हैं। तो यहाँ खाना खा के और फिर ठीक भी है, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि खाना पहले खा लेती हूँ तो अच्छा है, उसके बाद में फिर थोड़ा-सा हाथ पैर ज़्यादा चल जाते हैं कि किचन भी पूरा क्लीन कर देती हूँ, ऊपर-नीचे थोड़ा-सा हो ही जाता है, फिर मैं अपना वॉक के लिए छत पर चली जाऊँगी। तो यहाँ मैंने तोरई जितनी भी बची थी वो मैंने भर के रख दी हैं बाउल में, कल हो जाएँगी। और सब्ज़ी का तो ख़ैर कुछ नहीं इतना ज़्यादा दिक्कत होती है फ्रिज में रखने में, लेकिन आटे का बस ये है कि आटा नहीं कभी फ्रिज में रखना चाहिए। तो यहाँ मैंने अपना गैस चूल्हा बिल्कुल क्लीन कर दिया है और माइक्रोफ़ाइबर जो क्लॉथ आते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है क्लीनिंग करने में। और कॉटन वाले आते हैं वो तब भी थोड़ा-सा निशान वग़ैरह छोड़ देते हैं, लेकिन जो माइक्रोफ़ाइबर वाले जो क्लॉथ्स आते हैं, उनसे किचन में भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और बाकी का डस्टिंग वग़ैरह भी बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि इससे डस्ट बिल्कुल भी उड़ती नहीं है। ये फैब्रिक खुद ही अपने आप में ऑब्ज़र्व कर लेता है डस्ट को। बाकी इधर मैंने 2 अपने कपड़े लिए हुए हैं, एक गीला लिया है, एक सूखा लिया है। तो उससे एकदम से गैस चूल्हा चमचमाता हुआ नज़र आता है। अब मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है, जैसे कि आपको हमेशा ही पता है कि रात को मैं बर्तन अपने पूरे वॉश करके रख देती हूँ। एक चम्मच भी गंदी नहीं पड़ी छोड़ती हूँ, तो इधर मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ। और किट्टू भी हमेशा का रहता ही है इसका कि थोड़ा-सा हेल्प करा देती है। और इधर वो अपना दूध गरम करने के लिए रखा हुआ है। और ये जो नॉन स्टिक वाला तवा है, ये मेरे कैफ़े पे चल रहा था इस टाइम पे। तो
कैफ़े से जब मैं घर पे लेकर आई हूँ, तो कैफ़े पे होता ये है कि इतना ज़्यादा ना क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, जो भी साफ़-सफ़ाई करते हैं वो लोग उतना डीप क्लीन नहीं हो पाता जिस तरीके से घर पर होता है। तो इधर मैंने अपना सिंक वॉश कर लिया था जैसे कि हमेशा रहता ही है मेरा, जूठना पूरी फेंक दी थी मैंने बाहर, इधर मैंने सारे बर्तन माँज के रख लिए हैं और इस तवे को भी मैं थोड़ा-सा अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि ऊपर से तो ठीक है, लेकिन नीचे की साइड में थोड़ा-सा ज़्यादा गंदा हो गया मतलब काला हो गया, अब एक ही बार में तो क्लीन होने इधर लगभग मेरा पूरा किचन का काम ख़त्म हो ही चुका है और ये जो मैंने बर्तन वॉश किए हैं इनको मैं टोकरी में रख दूँगी। टोकरी साइड से रखी हुई थी लेकिन उसमें थोड़े से बर्तन और पहले के रखे हुए थे, धुले हुए तो वो भी अभी सूखे नहीं हैं लेकिन रात भर में सूख जाएँगे। फिर सुबह मैं इनको अरेंज कर दूँगी जहाँ मुझे अरेंज करना होगा। बाकी का ये स्लिप मैं कभी भी गीली नहीं छोड़ती हूँ, इसको मैं सूखा कर देती हूँ क्योंकि इस पे जो पत्थर लगा हुआ है ये पत्थर नहीं है। इस पे मैंने वॉल स्टिकर जो चल रहा है मीशो पे वो मैंने स्टिकर इस पे लगा रखा है, तो अगर उसको मैं गीला छोड़ देती हूँ तो उसमें पानी चला जाता है। इधर बच्चे अपना-अपना पढ़ाई करने लगे हैं और मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से बात करने के लिए। थोड़ी-सी इसी के साथ में वॉक हो जाएगी। तो ये था जी मेरा आज का